मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मोस्ट फनीएस्ट इंडियन टीवी सीरियल पार्ट 7। बेवकूफ हूँ मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गया पार्ट 7 बाय मिस्टर बर्फी। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रही हूँ मिस्टर बर्फी पे। फिर अगर मुझे ये पार्ट अच्छा लगा तो मैं और भी ज्यादा पार्ट्स पे रिएक्ट करूंगी और आप मुझे रिस्पॉन्स देना लाइक और कमेंट करके। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल चाल है सबके भैया, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल के ऐसे सीन जिनको देखने के बाद आपको होगा नहीं यकीन। इनको देखते समय आपके आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है और आप गिर सकते हैं चक्कर खा के ऑन द जमीन। तो चलो भाई, आप अपने कुर्सी और फोन को कस के पकड़ लो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं टीवी सीरियल्स के फनी सीन। चलिए शुरू करते हैं। इतनी बर्फ डालो कि इसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। भाई इस सीन में चुड़ैल इस बंदे की पत्नी को बर्फ की सिल्ली में डाल देती है। अब इस बंदे को अपनी पत्नी को बचाना है। इस बंदे के पास अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। ये बंदा चाहता तो इस बर्फ को तोड़ के अपनी पत्नी को बचा सकता था, और अगर इससे भी बात नहीं बनती ना तो ये बंदा बर्फ को पिघला करके अपनी पत्नी को बचा सकता था। लेकिन नहीं, सीन को भयंकर दिखाने के लिए ये छोटी मोटी हरकतें काम नहीं आएंगी। तो इस सीन को बड़ा बनाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो फिर देखो ये बंदा क्या करता है। ये बंदा चाहता तो इस डंडे की आग से ही इस बर्फ को पिघला सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो डेरिंग बाजी दिखानी थी। और डेरिंग बाजी के चक्कर में ये भाई साहब खुद को ही आग लगा लेते हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा के भजिया है। इसमें लिखा है दूध से पनीर बनाने के लिए उसको फाड़ें। कैसे फाड़ेंगे तो नहीं लिखा है यार। अरे इलायची तो क्यों फिक्र कर रही है? ना, 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 मुझे मत बताओ, मैं खुद करूंगी इस बार सब कुछ। अच्छा, अरे इलायची ये क्या कर रही है? दूध फाड़ के पनीर बना रही हूँ। इन दीदी की इन हरकतों से पता चलता है कि इन दीदी के पास कितनी कॉमन सेंस है। दीदी दूध को फाड़ना है ना कि काटना है। वाह दीदी, वाह दीदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दीदी कैंची का इस्तेमाल करती हैं अपने कपड़ों को काटने के लिए, नहीं फाड़ने के लिए। दीदी तुमको किसी को मारने के लिए तकिया ही मिला था क्या? दुनिया में सारे हथियार खत्म हो गए क्या? अगर तुमको इस लड़की को मारना ही था तो तुम्हारे पीछे गमला पड़ा हुआ था, गमला उठा के मारती, ये लड़की वहीं के वहीं मर जाती। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन तकिया था। छोटी बच्ची हो क्या? और ऊपर से इन मोहतरमा की एक्टिंग। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। ये तो ऐसे एक्टिंग कर रही हैं जैसे कि इनको तकिया नहीं डंडों से मारा गया हो। भैया आप लोगों ने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें ये आंटी जिस लड़की को थप्पड़ मारती हैं और ये लड़की शक्तिमान की तरह घूमते घूमते पर्दे में फंस जाती है और इसके गले में पर्दे से फंदा लग जाता है। लेकिन ऐसा स्टंट इन आंटी ने सिर्फ एक बार नहीं किया, इन्होंने एक और लड़की के साथ कुछ ऐसे ही किया था। मैं कहती हूँ छोड़ो। तो इस सीन में होता ये है कि ये लड़की इन आंटी जी से माफी मांग रही होती है, लेकिन ये आंटी जी ना तो इसकी बात सुनती हैं और ना ही इसको माफ करती हैं। तो ये लड़की इन आंटी जी के साड़ी के पल्लू को खींचने लग जाती है, लेकिन फिर ये आंटी जी इस पल्लू को इतनी जोर से खींचती है कि ये पल्लू सीधा इस लड़की के गले में फंस जाता है। लेकिन अब भी इन आंटी जी को यही नहीं पता लग पाता कि उनका पल्लू इस लड़की के गले में फंस चुका है, और वो पल्लू को खींचते रहती है, खींचते रहती है। भाई अगर किसी बंदे के गले में कुछ फंसता है तो वो बंदा जरूर चिल्लाता है, लेकिन इन आंटी जी को ये आवाज भी नहीं सुन रही। और भाई एक बात ध्यान रखना कि ये है साड़ी का पल्लू, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है। भाई इन आंटी जी ने अपने साड़ी के पल्लू को कैसे काटा? यहाँ तो सर्दियां भी नहीं चल रही कि हम ये सोच रहे हैं कि इन आंटी जी ने शॉल ली होगी, और भाई साड़ी के ऊपर दुपट्टा तो कोई पहनता ही नहीं है। तो फिर इन आंटी जी का पल्लू इस साड़ी से अलग कैसे हुआ? ये राज भी उसी के साथ चला। इस सीन में टीवी सीरियल वालों ने पता नहीं क्या सोचा और ऐसा सीन बना दिया। इनको लगा कि शायद लोगों को क्या ही पता चलेगा। भगवान, ये यहाँ तो ये तेल गिरा हुआ है। भाई ये तो वही बात हो गई कि खुद को तैरना नहीं आता और चले हैं डूबते हुए को बचाने। दीदी अगर तुमको इस लड़की को बचाना ही था तो ध्यान से, आराम से, देख के, संभल के बचाना था। इसको बचाने के चक्कर में ये खुद स्लिप हो गई। तो भाई ध्यान से देखो सीढ़ियाँ कहाँ पे हैं, कहाँ से शुरू होती हैं और गोपी बहू कहाँ पे स्लिप हुई हैं। तो
सीन देखने से तो यही लगता है कि गोपी बहू स्लिप होके यहीं पे गिर जाएंगी। और मान लो अगर गोपी बहू यहाँ पे नहीं गिरती, आगे गिरती है, तो ये सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे चली जाएगी। लेकिन नहीं, ये दीदी तो सीढ़ियों की ग्रिल के ऊपर से उछल जाती हैं और उड़ते उड़ते नीचे गिरने लग जाती हैं। देखो, गोपी बहू उस लड़की को बचाती है इस पोजीशन में। इस पोजीशन के हिसाब से गोपी बहू पीठ के बगल गिरने वाली है, लेकिन अगले ही सीन में इनके पाँव सीधे हो जाते हैं और ये स्लिप होके नीचे गिर जाती हैं। तुमको क्या लगता है कि इस सीन में बस इतने ही चमत्कार होने थे? अरे नहीं, अभी तो और चमत्कार होंगे। तो जब गोपी बहू नीचे गिर जाती है तो एंट्री होती है अहम जी की। अरे अहम जी तो खुद व्हील चेयर पे हैं, ये क्या बचाएंगे गोपी बहू को? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये टीवी सीरियल है, यहाँ पे चमत्कार, जादू, मिराकल होते रहते हैं। जो बंदा कुछ देर पहले ढंग से चल नहीं पा रहा था, वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया। लेकिन इतने नहीं, ये भाई साहब व्हील चेयर से खड़े हुए तो हुए, लेकिन इसके बाद ये भाई साहब गोपी बहू को उठा भी लेते हैं। नहीं मतलब यहाँ पे मजाक चल जाए। हम सबको पता है कि कोई भी चोट लगी हो, घाव हो, उसको भरने में टाइम लगता है, सही होने में टाइम लगता है। लेकिन टीवी सीरियल्स में ये सारी चीजें मिनटों में यूं सही हो जाती हैं। अच्छा बात नहीं है। സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് കല്യാണി നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ദേ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. भाई इस सीन में इस औरत का पति अंधा है और ये औरत इस बंदे को सहारा देके बाहर लेके आती है घुमाने फिराने के लिए। तभी ये बंदा इस औरत से पूछता है कि स्कूटर कहाँ पे है, तो ये औरत स्कूटर को बाहर निकाल लाती है। लेकिन इसको क्या पता था कि इस बंदे ने स्कूटर के बारे में पूछा क्यों? क्योंकि इस बंदे ने इस औरत को कहना था कि आज स्कूटर तेरा भाई चलाएगा। नहीं, मेरा मतलब पति चलाएगा, वो भी अकेले नहीं, इस औरत को बिठा करके। ये सुनने के बाद इस औरत के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। നമ്മള് ഈ സ്കൂട്ടറിലെ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നത്। इस औरत को तो साक्षात अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखने लगी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये टीवी सीरियल है भाई, अगर इसके मेन कैरेक्टर ही मर गए तो एपिसोड कैसे बनेंगे? बात तो सही है। तो भाई फिर क्या होता है ना, ये बंदा स्कूटर पे बैठ जाता है, इस औरत को बिठा लेता है और कहता है कि जहाँ जहाँ पे मुन्ना होगा मुझको बता देना। तो फिर क्या था, ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने सफर के ऊपर। भाई ये बंदा इतने प्रोफेशनल तरीके से स्कूटर चला रहा है ना, जितना कि सही सलामत आंखों वाला बंदा भी ना चला पाए। और भाई शुक्र है कि ये बंदा जहाँ पे भी जा रहा है ना, इसको सड़क खाली मिल रही है, वरना ट्रैफिक में तो कब का इसका और इसकी वाइफ का काम तमाम हो गया होता। ऐसी सड़क मुझे मिल जाती तो मैं भी 4 व्हीलर का। और भाई इतनी लंबी अंधाधुंध राइडिंग, तुक्के और किस्मत से जीतने के बाद ये दोनों अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वेल डन। भाई आम जिंदगी में हम सब लोग देख के चलते हैं, लेकिन टीवी सीरियल वाले बंदों के पास आंखें होने के बावजूद भी ये अंधों की तरह चलते हैं। अब इसी सीन में देख लो। ఇప్పుడే ఒక్క నిమిషంలో వచ్చేస్తా. ఓకే? ये साड़ी का पल्लू फर्स्ट फ्लोर से नीचे लटका होता है और ये मोहतरमा किसी काम से उड़ती हैं और जहाँ पे पल्लू लटका होता है उसी तरफ को चल पड़ती हैं। भाई ये तो हो नहीं था, जब आंखें होने के बावजूद भी अंधों की तरह हरकतें करोगे तो ये तो होगा ही। भाई इन मोहतरमा से अच्छा तो ये बंदा था जो अंधा होने के बावजूद भी स्कूटर एकदम सही चलाता है, बिना ठुके बिना रुके। ऐसे सीन देखने के बाद ये लग रहा है कि अब दुनिया में रस्सियों की जरूरत ही नहीं रह गई है। अब किसी को रस्सी का कोई भी काम पड़ेगा तो वो साड़ी के पल्लू से कर लेगा, और साड़ी के पल्लू की इसी महानता को देखते हुए हर कोई गाएगा, साड़ी को पल्लू लटकेगा, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अरे गो देवा, क्या बोलने का, सीरियल में क्या क्या नहीं होता है। चलते चलते वो गोल में कैसे कोई घुस सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। आधा मूवी चला गया तो समझ में आता है कुछ तो है, तो अपन बाहर निकाल देते। गले तक जाने तक चल रहे हैं इंसान सब जगह पे फंसे जा रहे, गला फंस रहा है इसके पल्लू में, उसके कर्टन में, ये ऊपर से सुखाए हुए इस पे, और फिर अटक भी गई और खींच भी रहा है वो। मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या ये। समझो अगर कोई गया सीरियल में इस चक्कर में मर गया तो पुलिस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये लोग? मैंने उसको थप्पड़ मारा, वो घूम के गई, वो कर्टन में अटकी, और दूसरा जो एंड है वो कर्टन से खुद ही उसने पकड़ा हुआ था कि मैं लटकू छोड़ सकती थी, क्या होता। और ये भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे नहीं समझ आता। नहीं क्या ऐसा कुछ हो गया, समझो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट कुछ हो गया तो उसके बाद ये पुलिस को कैसे बताएंगे? शायद मैं डीप में चली गई क्योंकि ये लोग तो बेवकूफ है मैं भी शायद बेवकूफ जैसे सोचूंगी तो सही रहेगा।
तो ये मेरा रिएक्शन ऑन मोस्ट फनीएस्ट इंडियन टीवी सीरियल पार्ट 7 बाय मिस्टर बर्फी। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरा ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आएगा।